नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कुछ समय पहले लगता था कि बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता है और इसीलिए बीजेपी के अंदर तमाम नेता जा रहे थे। लेकिन अब बीजेपी के अंदर जो नेता हैं उनको लगने लगा है कि अब बीजेपी में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बीजेपी की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ अब लोगों का माहौल बन रहा है। और इसीलिए जो नेता बीजेपी में अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए गए थे उन नेताओं को भी खतरा लग रहा है। गुजरात से एक ऐसे नेता की कहानी बाहर आ रही है जो हो सकता है गुजरात चुनाव से पहले पहले भाजपा को छोड़ दे। कैसे गुजरात के अंदर एक बड़ी हलचल दिख रही है, उसकी एक संकेत, वो खबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, गुजरात में अल्पेश ठाकोर है। अल्पेश ठाकोर, और उन्होंने ट्वीट किया है। ये ट्वीट आप देखिए, इस पर फिर आगे बात करेंगे। अल्पेश ठाकोर का ये ट्वीट है और ये ट्वीट जो है इन्होंने 5 फरवरी को किया है ट्वीट। और इस ट्वीट में इन्होंने हिजाब के बारे में बात की। पहले थोड़ा अल्पेश के बारे में आपको बता देते ताकि आपको बैकग्राउंड समझने में आसानी रहेगी। गुजरात के अंदर 3 युवा नेता उभर करके निकले, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकोर। हार्दिक पटेल कांग्रेस में आ गए, जिग्नेश मेवाणी अभी आए हैं, निर्दलीय विधायक बने थे उस वक्त में, और अल्पेश ठाकोर। ये तीनों नेता ऐसे थे जो तीन है वो एक साथ थे, लेकिन अल्पेश ठाकोर जो है वो चले गए भाजपा के अंदर। और अब जो है अल्पेश ठाकोर ने ट्वीट किया। इसमें क्या लिखा है ये आप देखिए। इन्होंने लिखा है कि ये पेनफुल है ये देखना, ये दर्दनाक है ये देखना कि कैसे हमारे जो नौजवान बच्चियां हैं उनको एजुकेशन से डिनाई किया जा रहा है, दूर रखा जा रहा है। किस वजह से? केवल उनके पहनावे की वजह से। हमारे भारत के अंदर हर किसी को अपनी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, इस बात के बावजूद कि उसका धर्म क्या है। ये जो चला हुआ है कर्नाटक के अंदर हिजाब को लेकर के, हिजाब अगर आप पहनते हैं, मुस्लिम बच्चियां अगर हिजाब पहन रही है तो उनको स्कूल कॉलेज में एंट्री नहीं मिल रही। और वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। और कुछ एक तस्वीरें, कुछ एक झलके आपको दिखाएंगे भी। आप ये बताइए कि एक तरफ जो है भाजपा के अंदर से अब ये आवाज उठ रही है कि हिजाब पहनने की वजह से किसी बच्चे को उसकी शिक्षा से महरूम नहीं रखा जा सकता, दूर नहीं रखा जा सकता। लेकिन कैसे भाजपा की डबल इंजन की सरकार कर्नाटक के अंदर, वहां पर ये सब कुछ हो रहा है। अब आपने ये तस्वीरें देखी अल्पेश ठाकोर के बारे में, और आगे जानकारी देंगे। केवल एक ट्वीट भर की बात नहीं है, और बड़ी जानकारी है वो भी आपको देंगे। लेकिन आप जरा एक सेकंड भर के लिए ये आप देखिए कैसे जो है वो हिजाब को लेकर के यहां पर ये वीडियो आप देखिए। मेरे बगल में वीडियो चल रहा है, वीडियो आप देखिए। ये देखिए किस तरह से जो है वो हिजाब को लेकर के, पहले वहां पर क्या हुआ कि कुछ लड़कियां सामने आई, वो पहले से हिजाब पहन करके स्कूल कॉलेज में आती रही। अचानक से स्कूल प्रशासन ने कहा कि आप हिजाब पहन करके नहीं आ सकते हैं। वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया कि हमारा तो धर्म ये है, हम ये हिजाब पहनते रहे पहले से, हम पहन करके आएंगे। और अब इसके उल्टा जो है, इसके काउंटर में कुछ नेताओं ने वहां पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए लड़कियों के गले में भगवा गमछे डलवा दिए। अब ये बताइए, वीडियो आप देख रहे हैं जो इसमें जो लड़कियां निकल करके जा रही हैं, एक ही स्कूल में एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं ये। अब इनके गले में जो है भगवा कलर के गमछे डलवा दिए। आप बताइए क्या आपको सही लगता है ये? आपका बच्चा किसी स्कूल में जाता है, किसी और आपके पड़ोसी का बच्चा किसी स्कूल में जाता है, आपका नाम कुछ और है, पड़ोसी का नाम कुछ और है। कल तक दोनों हंसी खेसी जो है वो स्कूल में जा रहे थे, नोटबुक बदलते थे आपस में कि भैया आज स्कूल में क्या काम करवाया मैडम ने, क्या मास्टर ने करवाया, लाइए नोट्स वगैरह, कॉपी वगैरह लेना, किताब लेना, ये काम होता था। लेकिन आज उन बच्चों के अंदर दरारें पैदा कर दिए। एक बच्चा जो है वो कह रहा कि मुझे हिजाब पहन करके मैं जाता हूं, मैं हिजाब पहन करके जाऊंगा। दूसरा बच्चे के गले में जबरदस्ती, जो कभी भगवा गमछे पहन करके नहीं गए थे। और आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं, आप ये बताइए कि कोई आपको लग रहा है कि इनमें से किसी एक लड़की ने भी जो है ये गमछा अपने से आपसे खरीदा होगा? ये गमछे एक स्टाइल के, एक जैसे, एक रंग के और एक ही साइज के और एक ही तरह के, बिल्कुल एक ही डिजाइन है। ऐसा कहीं पर कोई मिला होगा? कोई गए कि दुकान पर जाकर के ले आए, या कोई गाड़ी में नेता आकर के सबको देकर के चला गया? इस बात को आप सोचिए और सोच करके देखिए। जो ये बच्चे हैं, कहीं पर भी अगर स्कूल कॉलेज चलता है, तो जहां पर भी स्कूल कॉलेज चलता है तो वहां पर कोई बाहर की बातें नहीं होती हैं। स्कूल के बाहर ये लिखा होता है कि हॉर्न नहीं बजाएं, स्कूल चल रहा है। हॉर्न से भी बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये माना जाता है। और यहां पर तो चिल्ला चिल्ला करके जो है जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। बताइए फिर आप इस स्कूल में कैसे पढ़ाई होगी? और कैसे इन बच्चों के बारे में सोचिए। ये जो बच्चे पूरी उम्र नहीं भूलेंगे इस बात को। और ना केवल ये बच्चे, बल्कि अब एक के बाद एक हर स्कूल में
कोरोना महामारी की तरह से ये जो बीमारी है ये फैलती जा रही है। और इस चीज को कौन महसूस कर रहा है? बीजेपी के नेता भी खुद इस बात को जो है वो महसूस कर रहे हैं। आपको अल्पेश ठाकुर के बारे में दोबारा वापस लेकर के आते हैं। अल्पेश ठाकुर, अगर आपको लग रहा है कि वो कोई ऐसे नेता है या उन्होंने एक ही ट्वीट किया है, तो आपको दिखा देते हैं अल्पेश ठाकुर ने इससे पहले जो क्या ट्वीट किया है। अल्पेश ठाकुर का कद आप देखिए। अल्पेश ठाकुर ने जो है इसको रीट्वीट किया है और इसमें जो है इन्होंने 26 जनवरी 2016 के जेएमडीसी ग्राउंड के अंदर उन्होंने बड़ी सभा की थी। अब जरा ये जो बड़ी सभा की थी उसके अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों में आप समझने की कोशिश कीजिए कि अल्पेश ठाकुर का, ओबीसी नेता है ये, अल्पेश ठाकुर का जो है यहां पर कद क्या है, कितना बड़ा कद है उनका, कितनी भारी भरकम भीड़ जो है वो उन्होंने जोड़ी थी। ये 2016 में तिगड़ी थी, ये हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकुर। अब ये तीनों क्या इकट्ठा जो है वो फिर से साथ आ रहे हैं, क्योंकि जिग्नेश और हार्दिक दोनों कांग्रेस में आ चुके हैं। क्या अल्पेश भी छोड़ देंगे? ये बड़ी बात है। और कितना बड़ा जनाधार जो है इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जनाधार इनका है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। अब देखिए आपको ये तस्वीरें भी हमने दिखा दी कि कितने बड़े जनाधार के नेता है। नाराजगी जो है विचारधारा के खिलाफ बीजेपी का कोई नेता ने ट्वीट नहीं किया है, बाकायदा इन्होंने हैशटैग हिजाब भी डाला है, ये भी इन्होंने लिखा है, तो किसी नेता ने ये लिखा नहीं है। और दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी के ये नेता और गुजरात से आने वाले जो नेता है वो यहां पर जो है वो साफ तौर पर इनकी दिखाई दे रहा है कि वो शायद पार्टी की नीतियों से खुश नहीं है और इसीलिए ट्वीट कर रहे हैं। दूसरा इनका 28 जनवरी का अभी हफ्ते रोज 10 दिन पहले जो है इन्होंने एक रीट्वीट किया। इन्होंने, एक जर्नलिस्ट है जनक देव, इनको रीट्वीट करते हुए क्या लिखा है, उन्होंने लिखा था, अहमदाबाद में देसी शराब माफिया और उनके गुर्गों की हिम्मत तो देखिए, पुलिस कर्मियों पर सरेआम हमला, यह बात कही जा रही है और इस बात को अल्पेश ठाकुर जो है वो रीट्वीट कर रहे हैं। अब गुजरात के अंदर शराब माफिया कहां से आ गए? गुजरात में तो रामराज चल रहा है, वहां पर गुंडागर्दी कैसे हो रही है? वहां पर तो डबल इंजन की भाजपा की सरकार चल रही है और नरेंद्र मोदी की कब से वहां पर सरकार रही, फिर वहां पर शराब माफिया कैसे? शराब जबकि बंद है। तो सारी बातें जो है वो एक्सपोज करने के लिए काफी है और इन चीजों को अल्पेश ठाकुर जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, यानी उनकी सहमति है। वरना राजनीति के अंदर पत्ता भी इधर उधर नहीं हिलता है, ये आप मान करके चलिए। लोहे के हथौड़े से हमला कर दिया गया, लोहे के हथौड़े से हमला किया गया। गहराई समझिए इस बात की आप। वांटेड शराब माफिया को पकड़ने गया था पुलिसकर्मी, आला अफसरों ने दिखाई मामले को लेकर के गंभीरता, आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज, वीडियो में अपशब्द है, गालियां दी जा रही है, पुलिस वालों को पीटा जा रहा है, हथौड़े से मारा जा रहा है। अगर यही तस्वीर कहीं और से आई होती तो स्मृति ईरानी अभी तक जो है वो बैठ जाती, धरने पर बैठ जाती, लेकिन अब गुजरात से आई है तो खैर फर्क नहीं पड़ता है। और इसी तरह से जो है वो लगातार जो बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के अंदर जो नेता हैं उनकी वो घुटन क्या महसूस कर रहे हैं बीजेपी की दोहरी नीति के कारण। आप एक तस्वीर आप देखिए, ये मिस्टर फिक्स है, इन्होंने जो है फिक्सिट, इन्होंने जो है वो ट्वीट किया है और इसमें दिखाया कि एक तरफ नरेंद्र मोदी से अगर हिजाब के अंदर मुस्लिम महिलाएं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बुर्के के अंदर मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वहां पर तो कहा जाता है कि देखिए 3 तलाक से मुस्लिम महिलाएं कितनी खुश हैं, मोदी जी ने कितना विकास कर दिया, ये है वो है। और नीचे अगर जो मुस्लिम बच्चियां हैं मास्क लगा करके सब कुछ काम करके अगर पढ़ने लिखने के लिए जाती है तो भी दिक्कत हो जाती है। ये सारी चीज आपके सामने। दूसरा इनका ट्वीट आप देखिए, दूसरा इन्होंने ट्वीट किया है और इसमें आप देखिए रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ इन कर्नाटका, और इसमें एक तस्वीर में जो आपको नजर आ रहे हैं सफेद शर्ट में, ये भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने भगवा गमछा अपने गले में डाला हुआ है और दूसरी तरफ देखिए आप, यही भगवा गमछा जो है वो इन्होंने बाकी बच्चों के जो गले में लटका दिया है। तो ये आपके बच्चों के गले में तो भगवा गमछा लटका रहे हैं और अपने बच्चों को कहां पर पहुंचा रहे हैं? जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह, वो याद करिए उनको याद करिए और उनकी कैसे 16,000 की संपत्ति कैसे 80,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बन गई, वो आप याद कर लीजिए। चीजें कैसे इनकी संपत्ति जो है वो रातों रात द्विगुनी 4 गुने बढ़ जाती है और आपके गले में आता है गमछा। आप उस गमछे को पहनिए, जय श्री राम का नारा लगाइए, इनकी पॉलिटिकल जो है इनको फायदा दीजिए, बस उतने तक आप सीमित रहिए। तो धीरे धीरे जो है वो सच्चाई सबके सामने आ रही है और ये सच्चाई अब लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि कैसे बीजेपी के नेताओं जो है वो खुद अंदर खाने अब घुटन महसूस कर रहे हैं। और चुनाव से पहले अगर अल्पेश ठाकुर भी गुजरात में हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकुर दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं तो भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी
और राजनीति में जो भी चीज होती है तो उसके मायने होते हैं। राजनीति में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, यह बात सब जानते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि एक जो तस्वीर गुजरात से आ रही है वो भी लोगों तक पहुंच सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।